नमस्कार प्रिय साथियों। क्या आपको पता है कि जन्म से पहले ही हमारी मौत की उम्र लिख दी जाती है? बहुत से लोगों का यह सवाल है कि क्या जन्म होने से पहले ही भगवान हमारे मौत की उम्र भी लिख देता है? लेकिन आज उस बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में फिर से एक नई प्रस्तुति में। मित्रों, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को अपने दोस्त, रिश्तेदार, परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और इस भीड़ भरी दुनिया में आप हमें भूल ना जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। मित्रों, आपको एक कहानी के तौर पर समझाते हैं कि क्या जन्म से पहले ही हमारी मृत्यु लिख दी जाती है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की कहानी की। मित्रों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक साधु बाबा आए। उनका नाम था महेश्वर। गांव के लोग उनकी दिव्य ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने सुना था कि महेश्वर बाबा जीवन और मृत्यु के रहस्यों को समझते हैं। एक दिन गांव के एक युवक अर्जुन उनके पास गया और सवाल पूछा, बाबा, क्या जन्म लेते ही हमारी मौत की उम्र लिखी जाती है? महेश्वर बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, यह एक गहरा सवाल है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव से होती है, जहां एक बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति आर्षि विद्या था। उन्होंने जीवन के रहस्यों को जानने के लिए कठोर तप किया था। आर्षि ने भगवान से प्रार्थना की कि उन्हें जीवन और मृत्यु के बारे में सच्चाई बताई जाए। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने ऋषि को दर्शन दिए। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं जानना चाहता हूं कि क्या जन्म लेते ही हमारी मृत्यु की उम्र निर्धारित हो जाती है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे ऋषि, जीवन और मृत्यु एक चक्र है। जन्म के समय आत्मा को एक शरीर मिलता है, लेकिन मृत्यु का समय निर्धारित नहीं होता। यह व्यक्ति के कर्मों और उसके जीवन के अनुभवों पर निर्भर करता है। ऋषि ने पूछा, लेकिन क्या कोई संकेत है जिससे हम जान सकें कि हमारी मृत्यु कब होगी? श्री कृष्ण ने कहा, नहीं हे ऋषि, मृत्यु का समय केवल भगवान के पास है। यह अनजान है। जो व्यक्ति अपने कर्मों को ठीक से करता है, उसके लिए मृत्यु भी एक सुंदर यात्रा बन जाती है। उस दिन के बाद आर्षि ने यह ज्ञान अपने शिष्यों को सिखाया। उन्होंने समझाया कि जीवन का उद्देश्य केवल अपने कर्मों को सही तरीके से करना है। गांव में एक और व्यक्ति था जिसका नाम था गोपाल। गोपाल बहुत आलसी और स्वार्थी था। उसे अपने भविष्य की चिंता नहीं थी। एक दिन गोपाल ने आर्षि से पूछा, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि मेरी उम्र कितनी है, मैं क्यों मेहनत करूं? ऋषि ने गोपाल को समझाया, बेटा, जीवन का हर क्षण महत्वपूर्ण है। हमें अपने कर्मों के प्रति जागरूक रहना चाहिए। तुम्हारी उम्र नहीं, बल्कि तुम्हारे कर्म तुम्हें परिभाषित करते हैं। गोपाल ने इस ज्ञान को नजरअंदाज किया और अपनी जिंदगी को लापरवाह तरीके से जीने लगा। समय बीतता गया और एक दिन गोपाल बीमार पड़ गया। उसे यह महसूस हुआ कि उसने जीवन के कितने सुनहरे पल गंवा दिए। वहीं दूसरी ओर अर्जुन, जो एक मेहनती किसान था, हमेशा अपने कार्यों में व्यस्त रहता था। उसने हमेशा अपने कार्य को प्राथमिकता दी। वह आर्षि के ज्ञान को मानता था और अपने कर्मों को अच्छे से निभाता था। एक दिन अर्जुन ने सोचा, अगर मृत्यु का समय अनजान है तो मुझे अपने हर पल को सार्थक बनाना चाहिए। उसने अपने परिवार, गांव और समाज के लिए काम करने का निर्णय लिया। समय के साथ अर्जुन एक सम्मानित व्यक्ति बन गया। जब उसे मृत्यु का समय आया तो उसने बिना किसी डर के उस यात्रा को स्वीकार किया। वह जानता था कि उसने अपने जीवन में अच्छा किया है। वहीं गोपाल ने अपनी आलस्य और स्वार्थ से कुछ नहीं पाया। जब उसकी मृत्यु का समय आया तो उसे पछतावा हुआ। उसने सोचा, क्यों मैंने जीवन को बर्बाद किया? इससे यह साबित होता है कि जन्म के समय मौत की उम्र निश्चित नहीं होती। हमारा जीवन, हमारे कर्म और हमारे निर्णय हमें परिभाषित करते हैं। महेश्वर बाबा ने अपनी कहानी समाप्त की और अर्जुन से कहा, देखो बेटा, जीवन का मूल्य और मृत्यु का रहस्य हमारे कर्मों में छिपा है। इस ज्ञान को हमेशा याद रखना। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, धन्यवाद बाबा, मैं हमेशा इस ज्ञान का पालन करूंगा। इस तरह गांव के लोग महेश्वर बाबा के ज्ञान को सुनकर जागरूक हुए और अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करने लगे। और इस तरह यह कहानी हमें सिखाती है कि मृत्यु का समय अनजान है, लेकिन हमारे कर्म और हमारी सोच हमारे जीवन को दिशा देते हैं।
यही है जीवन का असली रहस्य। जन्म से लेकर मृत्यु तक का सफर हमारे कर्मों के साथ तय होता है। हमें हमेशा सजग रहना चाहिए और अपने कार्यों को बेहतर बनाना चाहिए कि हमारी जो मृत्यु होती है वह दो प्रकार से होती है, एक तो स्वाभाविक मृत्यु और दूसरी अकाल मृत्यु। लेकिन मित्रों, क्या आपको पता है कि पुराने जमाने में जो बुजुर्ग होते थे उनकी मृत्यु करीबन 100 साल की उम्र में होती थी, लेकिन आजकल तो ऐसा कुछ नहीं है। जो नए नए लोग हैं उनकी भी मृत्यु हो जाती है, और जो हमारे घर में बूढ़े बुजुर्ग हैं उनको भी 100 की उम्र पार करना बड़ा मुश्किल हो गया है। आज के जमाने में तो बड़े ही भाग्यशाली लोग होते हैं जो सारा जीवन जीने के बाद में 100 की उम्र के बाद उनकी मृत्यु होती है। लेकिन आज के जमाने में ऐसा कुछ भी नहीं है। कहीं लोगों की तो अकाल मृत्यु के कारण मौत हो जाती है, कई लोगों की सड़क दुर्घटना के कारण और कई लोगों की अनेक बीमारियों के कारण मौत हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में बताया है कि मृत्यु केवल एक परिवर्तन है। आत्मा का नाश नहीं होता, बल्कि उसका नया जीवन प्रारंभ होता है। एक आम बात है कि जब हम जन्म लेते हैं तो हमारे कर्मों का लेखा जोखा पहले से ही निर्धारित होता है, लेकिन यह एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण है। जन्म के समय हमारे कर्मों का फल हमें विभिन्न रूपों में प्राप्त होता है। ये जरूरी नहीं कि हमारी उम्र पहले से तय हो। मृत्यु का समय हमारे कार्यों, विचारों और इरादों पर निर्भर करता है। अच्छे कर्मों से हमारी उम्र बढ़ सकती है, जबकि बुरे कर्मों से यह कम हो सकती है। जब व्यक्ति अच्छे कार्य करता है तो उसे जीवन में सुख और शांति मिलती है। इससे उसकी जीवन अवधि पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। दूसरी ओर बुरे कर्मों का परिणाम भयानक हो सकता है। ये न केवल व्यक्ति की आत्मा को प्रभावित करते हैं, बल्कि उसकी शारीरिक स्थिति को भी प्रभावित कर सकते हैं। जीवन की अनिश्चितता हमें यह सिखाती है कि हमें हर क्षण का सही उपयोग करना चाहिए। इसीलिए हमें अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और हमें अपने कर्म अच्छे करने चाहिए। क्या पता हम इस दुनिया को कब और कैसे छोड़कर चले जाएं। जब हम अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करते हैं तो हम अनजाने में अपने लिए एक लंबा और स्वस्थ जीवन बनाते हैं। विभिन्न धर्मों में मृत्यु और जीवन को लेकर अलग अलग विचार हैं, लेकिन एक बात सामान्य है, कर्मों का फल हमेशा मिलता है। अगर अपने कर्म अच्छे किए हैं तो उसका फल भी अच्छा मिलेगा, मगर आपने कर्म बुरे किए हैं तो आप किसी भी अवस्था में हो, आपको उस कर्म के फल तो जरूर मिलेंगे। मृत्यु का समय अनिश्चित है और यही बात हमें प्रेरित करती है कि हम अपने कार्यों को सुधारें और दूसरों की भलाई के लिए प्रयास करें। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि जब हम अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन करते हैं तो हमें आंतरिक शांति मिलती है। कई बार व्यक्ति सोचता है कि उसका जीवन कैसे खत्म होगा, लेकिन इस चिंता में डूबने की बजाय हमें वर्तमान में जीने का प्रयास करना चाहिए। जीवन का हर पल महत्वपूर्ण है। हमें अपनी प्राथमिकताओं को समझना और उनके अनुसार कार्य करना चाहिए। जन्म के समय हमारी आत्मा के लिए एक नया यात्रा आरंभ होता है। यह यात्रा हमारे कर्मों के अनुसार विकसित होती है। हमारे जीवन का उद्देश्य केवल जीना नहीं, बल्कि अपने कर्मों से समाज में सकारात्मक योगदान देना भी है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हम न केवल उन्हें सहयोग करते हैं, बल्कि अपने लिए भी सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, और जो उस समय उन लोगों की दुआ है वह हमें मुसीबत में दवा से ज्यादा काम करती है। इसलिए इस कलयुग में लोगों की भलाई करो, भगवान तुम्हारा अवश्य साथ देगा, और भगवान पर भरोसा रखो। इस प्रकार जीवन के अंत में जब हमें मृत्यु का सामना करना होता है तो हम इसे एक यात्रा की तरह स्वीकार कर सकते हैं। यह सत्य है कि मृत्यु का समय हम नहीं जान सकते, लेकिन हम अपनी उम्र के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। हमारे अच्छे कर्म हमें न केवल दूसरों के लिए प्रेरणा देते हैं, बल्कि स्वयं हमें भी एक सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। जीवन के प्रति हमारी सोच और दृष्टिकोण मृत्यु के समय हमारी मानसिकता को प्रभावित करते हैं। मृत्यु के निकट व्यक्ति का मानसिक और आध्यात्मिक विकास महत्वपूर्ण हो जाता है। यह अनुभव हमें सिखाता है कि हमें कैसे जीना चाहिए। आत्मा का यात्रा चक्र एक गहरी सच्चाई है जो हमें इस बात का एहसास कराती है कि जीवन कितना मूल्यवान है। जो एक बार हमारे हाथ से चला गया वह दूसरी बार हमें अच्छे कर्मों पर ही मिलेगा। इसलिए अपने जीवन में सही ढंग से जियो और उसकी वैल्यू करना सीखो, क्योंकि दोस्तों ये जिंदगी हमें बड़ी मुश्किल से मिली है, इसलिए इसे हंस कर जियो,
खुलकर जियो और लोगों के साथ जियो। यह महत्वपूर्ण है कि हम जीवन के हर क्षण को आनंदित करें और अच्छे कर्मों की दिशा में बढ़ते रहें। अंतिम समय में जब हम अपने कर्मों को याद करते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि यही हमारी असली पहचान है। इसलिए जीवन के प्रत्येक क्षण को समझदारी से जीना चाहिए, क्योंकि यही हमें सच्चे अर्थ में जीवित बनाता है। जीवन की इस यात्रा में हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि जन्म से लेकर मृत्यु तक की अवधि हमारे कर्मों पर निर्भर करती है। इस प्रकार यह कहना उचित होगा कि जन्म लेते समय हमारी मृत्यु की उम्र तय नहीं होती, बल्कि यह हमारे कर्मों और जीवन के चुनावों पर निर्भर करती है। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि आत्मा अमर होती है और केवल शरीर का नाश होता है। मृत्यु का समय निश्चित नहीं है, बल्कि यह हमारे कर्मों, व्यवहार और जीवन शैली पर निर्भर करता है। इसलिए मृत्यु की उम्र किसी तरह से पहले से लिखी हुई नहीं होती। कर्मों का प्रभाव इस पर पड़ता है कि हम कितने लंबे समय तक इस जीवन में रहेंगे। जब व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो उसकी जीवन अवधि बढ़ सकती है, जबकि बुरे कर्मों का परिणाम उसके जीवन को बुरा बना सकता है। यही कारण है कि व्यक्ति को अपने जीवन में अच्छे कर्म करने का प्रयास करना चाहिए। हर दिन का सही उपयोग करना, अपने कर्मों को सुधारना और दूसरों की भलाई के लिए काम करना, यह सब जीवन को सार्थक बनाते हैं। दोस्तों, ध्यान देने योग्य बात यह है कि मृत्यु का समय अनिश्चित है, इसीलिए हमें हर पल को जीने का प्रयास करना चाहिए। जीवन की अनिश्चितता हमें प्रेरित करती है कि हम आज में जिएं और अपने कर्मों का ध्यान रखें। श्री कृष्ण ने बताया है कि हमारे कर्मों का प्रभाव हमारे जीवन और मृत्यु पर पड़ता है। अच्छे और बुरे कर्म जीवन के अनुभवों को आकार देते हैं। आत्मा का कोई अंत नहीं होता, यह जन्म लेने के बाद नए शरीर में प्रवेश करती है। इस दृष्टिकोण से मृत्यु केवल एक परिवर्तन है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आत्मा कभी नहीं मरती। यह बातें हमें जीवन को सही तरीके से जीने के लिए प्रेरित करता है। गीता में श्री कृष्ण ने समय के महत्व को भी समझाया है। जो व्यक्ति अपने कर्मों में तत्परता से कार्य करता है, वह जीवन के चक्र को समझ सकता है। गीता का ज्ञान हमें आत्मा के स्वरूप और उसके महत्व को समझने में मदद करता है। आत्मा के बारे में ज्ञान हमें मृत्यु को एक अंत के रूप में नहीं देखने की सलाह देता है। जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुख नहीं है। गीता हमें आत्मा की खोज और उच्चतम सत्य की प्राप्ति के लिए प्रेरित करती है। गीता में ध्यान और साधना का महत्व बताया गया है। इनसे व्यक्ति अपने आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचान सकता है। गीता में धर्म का पालन करने का महत्व बताया गया है। यह मानव जीवन को मार्गदर्शन प्रदान करता है। जीवन और मृत्यु का चक्र मानव जीवन का अनिवार्य हिस्सा है। जन्म लेते ही हमारी मृत्यु की उम्र तय होती है या नहीं, इस बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। भारतीय संस्कृति में यह माना जाता है कि आत्मा अमर होती है और शरीर केवल एक माध्यम है। जन्म के समय आत्मा एक नए शरीर में प्रवेश करती है और जब हम जन्म लेते हैं तब हमें अपनी आत्मा के साथ विभिन्न अनुभव प्राप्त करने का अवसर मिलता है। लेकिन क्या हमारे लिए निर्धारित मृत्यु का समय भी होता है? यह एक मुश्किल प्रश्न है। मित्रों, आज इस सवाल का जवाब तो इस वीडियो में आपको मिल गया होगा कि जो मौत की उम्र होती है वह निश्चित नहीं होती है। हमें नहीं पता है कि हमारी मौत कहाँ होगी, कब होगी और कैसे होगी, कुछ भी नहीं पता है। दोस्तों, हमें मौत से नहीं डरना चाहिए। मौत तो सबकी होती है, उसमें हमारी आत्मा है, वह कभी नहीं मरती। बस वह तो वस्त्र चेंज करती है और दूसरा जीवन धारण करती है। ये तो हमारे जीवन की यात्रा है। दोस्तों, क्या आपको पता है? दोस्तों, हम इस जिंदगी में आए तो हम खाली हाथ ही आए थे और खाली हाथ जाना है। सब धन संपत्ति सबको यही रह जाना है। यही सत्य है इस दुनिया का और यही हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। दोस्तों, अगर जिंदगी में सही ढंग से जीना है तो हमारा यह गीता ज्ञान है, उसे सुने और अपनी जिंदगी में इसे धारण कर ले। आपकी जिंदगी बहुत ही आनंदमय हो जाएगी। दोस्तों, जो हमारी मृत्यु की उम्र होती है वह हमारी जन्म के बाद में ही निश्चित होती है। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो वह उम्र हमारी ओर ज्यादा बढ़ जाएगी और अगर हम बुरे कर्म करते हैं तो वह समय से पहले ही हमारी मृत्यु आ जाएगी। इसलिए मित्रों, अच्छे कर्म करो और भगवान पर भरोसा रखो
क्योंकि यह जिंदगी भी हमें भगवान के द्वारा दिए गए प्रसाद के रूप में मानना चाहिए। मित्रों, उम्मीद है अगर हमारा आज का वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों कमेंट बॉक्स में मन से जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। धन्यवाद मित्रों।